Dear students, as you know, we have been learning subject and verb agreement for many days. So I have completed all the things up to 12 rules, subject verb agreement. So now this is your turn, this is your time to explain all the things. Okay? Now rule 7 to 12 will be explained by you. Okay? You will come one by one here and then explain. Okay? Very good. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 6 तक कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 7। सो इफ टू नाउन्स एंड प्रोनाउन आर जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर, जो नाउन्स है आइदर और नाइदर नॉर और बट ओनली नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हैं, उनके साथ वर्ब जो आएगा वो लास्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। जो वर्ब है वो जो लास्ट सब्जेक्ट रहेगा उसके हिसाब से आएगा। अगर वो सिंगुलर होगा तो हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे, अगर यहाँ प्लूरल होता है तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आइदर यू योर ब्रदर हैज ब्रोकन द विंडो, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दिया तो हम लोग उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर प्लूरल दिया होता तो प्लूरल। As we're learning subject verb agreement and we've seen all the rules from rule 1 to rule 6, today we're learning rule 8. And rule 8 says when two subjects are joined by with, along with, together with and not, the verb must agree with the first subject. तो जो rule 8 कहता है वो rule 8 के according अगर दो subjects के बीच में with, along with, together with and not जैसे subjects का यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, तो जो वर्ब सेंटेंस में यूज होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल द सेलर अलॉन्ग विद हिज कंपेनियंस वाज ड्राउन्ड। तो इस सेंटेंस में द सेलर और हिज कंपेनियंस दो सब्जेक्ट्स हैं और इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में अलॉन्ग विद का यूज हुआ है और हिज कंपेनियंस प्लूरल है, लेकिन जो वर्ब इसके साथ यूज हुई है वो द सेलर के अकॉर्डिंग यूज हुई है, इसलिए ये वर्ब वाज सिंगुलर है। इसमें एक साथ है कि सम नाउन्स एंड इन एस, अगर कोई भी नाउन एस पे खत्म होता है दे आर कंसीडर्ड प्लूरल, उसको प्लूरल माना जाता है। उसके साथ जो वर्ब आती है, जो वर्ब या सब्जेक्ट आती है वो प्लूरल जाती है। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए एसेसरीज, प्लांट्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, ये सब जो है वो एस पे खत्म हो रहे हैं तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, क्योंकि वो तो पहले ही पढ़ चुके हैं। प्लूरल वर्ब है तो उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट भी आएगी। जैसे कि इसके एस्पेक्ट्स में दिया है कि ये एस पे खत्म हो रहा है, इसके साथ ये इसको प्लूरल कंसीडर किया जाएगा, इसके साथ जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल आएगा। Rule number 9. Some nouns end in s. They are considered plural. They take plural verb with them. यहाँ पर बताया कि सब नाउन जब end होता है s से तो वहाँ पर plural verb भी take होता है। जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि s है तो वहाँ singular verb आएगा, but नहीं, यहाँ पर plural verb है। जैसे scissors, pants, 1000 etc. Where are my specs? प्लूरल नाउन टेक सिंगुलर वर्ब विद देम। जो अगर किसी सेंटेंस में किसी प्लूरल नाउन का पेयर आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे कि ए पेयर ऑफ सॉक्स इज हैंगिंग ऑन द रोड। यहाँ पे सॉक्स है, यहाँ पे इज लगा है क्योंकि यहाँ पेयर है। यहाँ पे अगर आर लगा होता तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ इसको सिंगुलर माना जाता है क्योंकि यहाँ पेयर है।